दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है सुनील आष्टे का, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो ग्वालियर हाई कोर्ट है उसमें मूर्ति लगाने को लेकर संकल्प लिया है। वहीं आपको बता दें कि यदि पूर्व में बात की जाए तो वहां के जो जज थे, रिटायर होने वाले थे, उन्होंने संकल्प लिया था, उन्होंने मूर्ति लगवाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ जो हिंदुत्ववादी संगठन थे, मनुवादी मानसिकता के लोग थे, उनके द्वारा वो मूर्ति नहीं लगने दी। लेकिन अब फिर से इस मुहिम का आंदोलन तेज हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये सुनील आष्टे ने बताया था कि हमने नागपुर से इसका संकल्प लिया था और उसमें कई मुद्दे उठाए थे। भीम आर्मी अपने डंडे और झंडे के साथ चल रही थी, संकल्पबद्ध होकर चल रही थी और उसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। वहीं उन्होंने बताया कि हमने जो जिस तरह से बहुजनों पर अत्याचार होते हैं उनको मुद्दों को भी उठाया था और इसी के साथ यदि ओबीसी के आरक्षण की बात की जाए तो वो मुद्दा भी हमने उठाया था। इस तरह से सुनील आष्टे इस वीडियो के अंदर कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें ये जो वीडियो जारी किया गया है उन्होंने अपनी एक्स हैंडल आईडी से किया है। सुनील आष्टे के नाम से उनकी एक्स हैंडल आईडी है और उसके द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है। इसमें लिखा भी है उन्होंने कि मध्य प्रदेश संकल्प यात्रा एवं ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर, इस तरह से ये कोट लिखा है। और ये वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए अधिक जानकारी के लिए आपको ये वीडियो सुनवा देते हैं कि आखिर उन्होंने इस वीडियो के अंदर क्या कुछ कहा है। धन्यवाद। साथियों, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ नमन करता हूं मेरे उन पूर्वजों को जिन्होंने बड़े संघर्ष के साथ में हमें इस काबिल बनाया कि हम आज हमारे महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। साथ ही साथ मैं नमन करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया और हमें इंसान बनाया। साथ ही साथ मैं नमन करता हूं बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी को, जिन्होंने इस देश के अंदर राजनीतिक चेतना फैलाई। साथियों, जैसा कि पता होगा आप सभी को कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर प्रतिमा लगाने को लेकर जो संकल्प यात्रा थी, वो संकल्प यात्रा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों ने नागपुर से प्रारंभ की थी। वो संकल्प ये था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मान सम्मान है मध्य प्रदेश के अंदर जो गिराया है, उस मान सम्मान को बचाने के लिए और ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर प्रतिमा लगाने के लिए ये संकल्प था। ये संकल्प 27 जनवरी को हम लोगों ने नागपुर से प्रारंभ किया था और इसमें हमने ओबीसी के आरक्षण जो 13% होल्ड का है वो भी हमने इसमें जोड़ा था, यूजीसी का मुद्दा भी जोड़ा था और तमाम मध्य प्रदेश की जो घटनाएं हैं जिन पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही थी, उन घटनाओं पर जो क्षेत्रीय घटना थी, क्षेत्रीय समस्या थी, जहां जहां पर भी हम लोग गए, हमने तमाम उन शहरों में, उन विधानसभाओं, उन जिलों में हमने उन वहां की जो लोकल समस्याएं थी उनको हमने जोड़ा था। साथियों, ये ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो प्रतिमा का एक अकेला मामला नहीं है, ये मामला है भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मान सम्मान का। ये मामला है पूरे देश के मान सम्मान का। ये मामला है पूरे मध्य प्रदेश के मान सम्मान का, जिसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल है, वो तमाम जो सामाजिक संगठन है, वो चुप रहे। लेकिन साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने झंडे और डंडे के साथ में खड़ी और संकल्प लिया कि हम लोग
नागपुर जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दीक्षा ली थी, हम वहां से संकल्प लेकर आएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाएंगे। ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया। साथियों, इस संकल्प में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर बड़े भाई दामोदर यादव जी, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बैरसिया जी, एडवोकेट राय सिंह बोस जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी विनोद यादव जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जितेंद्र विद्रोही जी और तमाम हमारे आरडी प्रजापति जी भी साथ रहे, हमारे अनिल गुर्जर जी भी, और तमाम जो ये यात्रा निकली, इस यात्रा में उन तमाम साथियों का शुक्रगुजार, उनका आभार कि उन्होंने इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में संकल्प लेकर साथ दिया। साथियों, ये जो लड़ाई है अभी खत्म नहीं हुई है। 27 तारीख से नागपुर से यात्रा निकली थी, जो पहला चरण भोपाल में समाप्त हुआ। फिर हम लोग भोपाल में एक बड़ी रैली करके हमने वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने रोक दिया। वहीं से हमने ज्ञापन दिया महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम कि जल्दी से जल्दी ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर प्रतिमा लगाएं। उसके बाद फिर हम दूसरा चरण हमारा जो नागपुर से हम लोग पहला चरण लेके आए थे, पांडुन्ना हो गया, नर्मदापुरम संभाग का बैतूल है, नर्मदापुरम है, ये तमाम जिले आए। उसके बाद फिर भोपाल से हम लोग राजगढ़, शिवपुरी, पिछोर होते हुए हमारा दूसरा चरण समाप्त हुआ। फिर हम लोग सागर से हमारा तीसरा चरण बुंदेलखंड में शुरू हुआ। सागर, रहली, बंडा, छतरपुर का बड़ा मलेरा, छतरपुर में बड़ी एक विशाल आम सभा हुई, जिसमें मनुवादियों ने ये कहा कि हम आने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और गुना में भी जिस प्रकार से यहाँ की जो सामंतशाही सोच को हम सब लोगों ने मिलकर ललकारा, तो उससे एक बड़ा मैसेज गया। साथियों, उसके बाद छतरपुर के अंदर हर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई हमारे पास मिलट है, हमारे पास में ये है, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन चलाने वाले बच्चों को जिस प्रकार से ये सामंतशाही सोच की जो लोग टारगेट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उससे मन बड़ा व्यथित था। तो हमने वहां पर जूता दिखा दिया मनुवादियों को और कहा कि भाई आप लोग इसी लायक हो। अगर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज के ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के हक अधिकार को छीनने का काम करोगे तो फिर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। साथियों, इसके बाद में हम लोग निवाड़ी पहुंचे। टीकमगढ़ में भी हमारी यात्रा निकली। टीकमगढ़ से हम निवाड़ी पहुंचे। निवाड़ी में हमने हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई प्रमोद अहिरवार जी के न्याय के लिए आवाज बुलंद की। और उसके बाद में यात्रा का जो अंतिम चरण था, जो कल 11 मार्च से शुरू हुआ, तो साथियों हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन मोहन यादव सरकार की पुलिस, तानाशाही सरकार ने हमारे हौसलों को तो नहीं तोड़ पाई, न ही हमारे जज्बों को तोड़ पाई, न ही हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को तोड़ पाई। उन्होंने परमिशन रद्द होने का बहाना बनाकर हम लोगों को असंवैधानिक करार देने का प्रयास किया और परमिशन रद्द करते हुए ये लिखा उसके अंदर कि सुनील अस्ते ने छतरपुर के अंदर जो जूता दिखाया है उससे सामाजिक सद्भाव खराब हुआ। जब ये लोग मंच से फरसा दिखा सकते हैं, तलवार दिखा सकते हैं, या मन से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक को गाली बक सकते हैं, इनको परमिशन दे देते और हम संविधानवादी लोगों को परमिशन नहीं देते। ये कहां का न्याय है? सरासर अन्याय है। साथियों, हमने आवाज बुलंद की, हमारे साथियों को कल रोकने का प्रयास किया। हमारे साथियों पर, हम पर जब हम लोग ग्वालियर की ओर कूच कर रहे थे हाईकोर्ट की ओर, तो हमें रोका गया। हमारे
हौसले को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग टूटे नहीं। वाटर कैनन का गंदा पानी जिससे हमारे सभी साथियों की आंखों में खुजली चालू हुई, पूरे शरीर पर खुजली चली, ऐसा लिक्विड क्या पता क्या मिला के लेके आए थे, वो पानी इन्होंने बरसाया और बगैर किसी बड़े अधिकारी के, बगैर किसी परमिशन के, उन जातिवादी सामंतशाही सोच से प्रेरित कुछ पुलिस वाले हैं जो हमारे ही भाई हैं, उन्होंने आंसू गैस के गोले छेड़े। अभी हमारे पास कुछ वीडियो आई है, उन्होंने सीधा मतलब ऊपर छोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधा टारगेट करते हुए हमारे लोगों को ऊपर, एक तो स्वयं मुझ पर छोड़ा। तो ये जो इस प्रकार की सामंतशाही सोच है साथियों, हम लोग इस सोच से डरने वाले नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम लोग संविधान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अपने मान सम्मान को हम लोग कभी पीछे नहीं हटने देंगे। तमाम कोशिशें कर लें सामंतशाही सरकार, तमाम हमारे आंदोलन में षड्यंत्र करें, लेकिन साथियों ये पवित्र आंदोलन है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का, छत्रपति साहू जी महाराज का, माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले का, सयाजीराव गायकवाड़ महाराज का, रामास्वामी पेरियारकर जी का, सतगुरु रविदास महाराज का, कबीरदास जी का, गुरु नानक जी का, सत्यनारायण गाड़गे महाराज जी का, बाबू जगदेव प्रसाद जी का, कर्पूरी ठाकुर जी का, ललित सिंह यादव जी का, सुखलाल कुशवाहा जी का। ये आंदोलन एक पवित्र आंदोलन है और हमेशा समय समय पर इस बहुजन समाज में ओबीसी, एससी, एसटी के अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेते हैं। तो साथियों, ये पवित्र आंदोलन है और इस आंदोलन के लिए हम लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा हम लोग ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर लगाएंगे, तो संकल्प हमारा है, वो संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हम लोग लगा नहीं देते हैं। हम लोग माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे जो भीम आर्मी के चीफ सांसद महोदय, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी, और हमारे प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी माननीय एमएल तोमर जी, और तमाम हमारे प्रदेश के जो साथी हैं, हम सभी लोग मिलकर फिर से एक नई रणनीति बना रहे हैं और ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर प्रतिमा कैसे लगे उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर प्रतिमा तो लग कर रहेगी। ये चंद जो मुट्ठी भर जो मनुवादी लोग हैं, ये जो जब हम संविधान हाथ में लेकर चलते हैं तो कभी फरसा की बात करते हैं तो कभी बंदूक की बात करते हैं। और आप देखिए कि कमेंट सेक्शन में, चाहे आप मेरे सुनील अस्ते जो ट्विटर हैंडल है या मेरे जो फेसबुक पेज है हिंदी में, और मेरी फेसबुक आईडी है इंग्लिश में, और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनमें कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा बताती है कि ये कहाँ की पैदाइश है। मैं कहता हूँ सुधर जाओ तुम लोग, नहीं तो तुम जहां से आए हो हम तुम्हें वहीं वापस भेजने का प्रयास कर रहे हैं और भेज देंगे। वो दिन दूर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे संविधान को पढ़ चुके हैं, अपने हक अधिकार को जान चुके हैं। इस भारत देश का ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक समुदाय जागरूक हो चुका है। अब तुम्हारे झूठे पाखंड आडंबर में पड़ने वाले हम लोग हमारे लोग नहीं हैं। बहुत तुम लोगों ने हमारे लोगों पर अत्याचार कर लिया, बहुत पाखंडवाद में, मनुवाद में जकड़ कर उनको उल्लू बनाया, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे संविधान को समझ चुके हैं और विज्ञान का युग जो चल रहा है अभी, इस विज्ञान के युग में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान स्वाभिमान खातिर पीछे हटने वाले नहीं है। साथियों, हमारे कुछ साथियों को चोटें आई है कल के उसमें पद यात्रा में, और कुछ साथियों को आंसू गैस के गोलों से जो आंखों में एलर्जी हुई है। लेकिन साथियों, हमें पीछे नहीं हटना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए, जो हम आज अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, जो हम अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो हमारे लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, या सूट बूट नौकरी कर रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, पटवारी टीचर पुलिस बन रहे हैं,
फॉरेस्ट अधिकारी बन रहे हैं, या फिर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री पद तक बन रहे हैं, या फिर राष्ट्रपति तक बन रहे हैं, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बिरसा मुंडा जी के मिशन को आगे नहीं बढ़ाते तो शायद ही आज हमारे सर पर आसरा होता, या हमारा आशियाना होता, या फिर हमारे पास में, हमें तो कपड़े पहनने तक अधिकार नहीं था, पानी पीने तक अधिकार नहीं था। मनुस्मृति को आप देखोगे ना, हम लोगों ने जब खन्ना के अंदर मनुस्मृति जलाई तभी मनुवादियों की चूल्हे हिल गई। तो ये समझना पड़ेगा साथी। मैं आज आपके बीच में लाइव इसलिए आया हूं कि हमारे तमाम साथियों का धन्यवाद करने के लिए, आभार करने के लिए कि आप लोगों ने बड़ी मुसीबत में, बड़े संघर्ष के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान, स्वाभिमान की खातिर जो संकल्प यात्रा हम लोग निकाल रहे थे, आप लोगों ने अपने हिस्से की रोटी और गाड़ी कमाई से एक एक जो पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे से आपने टेंट, साउंड लगाया, डीजे लगाया, आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, कुर्सी लगाई, आप लोगों ने वैचारिक क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन पदाधिकारियों का, भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के, जिन्होंने इस मिशन में अपना जो ईगो है उसको साइड में रखकर सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए जो सहयोग किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये निस्वार्थ भाव से जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये हम लोगों को, हमारे मिशन को बहुत आगे ले जाएगी साथियों। और जब बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं, तो साथियों, मनुवादी हमारे हौसले को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हम लोग किसी भी परिस्थिति में लगाएंगे। आप लोग तैयारी कीजिए। अभी हम लोग आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी द्वारा अब हम लोग सेक्टर, बूथ कमेटियां और विधानसभा स्तर तक संगठन निर्माण का हम लोग अब कार्य करेंगे। और साथ ही ग्वालियर हाईकोर्ट में तो प्रतिमा लगाएंगे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान की खातिर नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। और एक प्रतिमा हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा के बाहर लगाएंगे, मुख्य द्वार पर लगाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा। और क्यों ना लगाएं? बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म यहाँ पर हुआ है, तो एक प्रतिमा जिस प्रकार से संसद भवन में लगी है, उसी प्रकार से एक प्रतिमा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है यहाँ पर, और अगर यहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? हम लोग इसके लिए भी प्रयास करेंगे साथियों, हम लोग इसके लिए भी लड़ेंगे। और हमारे भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के जब विधायक बनेंगे तो इस आवाज को विधानसभा में टेबल ठोक कर, स्पीकर से आंख में आंख डालकर, सरकार से आंख में आंख डालकर इस मांग को रखेंगे और ये कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम साहब की जयंती भी आ रही है 15 मार्च को। तो हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार, जो हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम जिला स्तर पर बड़े हर्षोल्लास से विशेष सदस्यता अभियान चलाकर मान्यवर साहब कांसीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उस दिन आप अपने जिला स्तर पर अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करें। और गांव-गांव, गली-गली में आजाद समाज पार्टी के बैनर तले मान्यवर साहब कांसीराम जी की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाएं। अगर मान्यवर साहब कांसीराम जी नहीं आते या हमें मिशन की अलग नहीं जगाते तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे लोग कब के भूल गए होते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने वो दर्द समझा समाज का, और वो दर्द समझकर समाज को तैयार किया कि तुम किसी के पुछ लग्गू मत घूमो, तुम बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पढ़ो और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर अपनी सत्ता बनाओ।
काशीराम साहब ने यह भी कहा, मान्यवर साहब ने, कि भाई जिसकी सरकारें होती हैं उनके लोगों पर अन्याय अत्याचार नहीं होते हैं। तो साथियों, आप लोगों इस पे भी आप लोग काम करें। अब इसके बाद में हमारे बहुजन रहबर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती भी आ रही है 14 अप्रैल को। तो उस पे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इस बार महू के अंदर, जब हमने पिछली बार कहा था कि हम लोग इस बार हेलीकॉप्टर से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो वो जन्मभूमि है, स्मारक है, हम लोग हेलीकॉप्टर से उस पर पुष्प वर्षा करने का हम लोग ने जो पिछली बार संकल्प लिया था, ये हम लोगों ने घोषणा की थी, हम उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। तो इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, बड़े हर्षोल्लास से हम लोग उसको बनाने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, ये 2 सवाल हैं, आप लोग इस पे कमेंट करके अपनी राय बताने कि पहले तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर विधानसभा परिसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। इस पे हम लोग एक बड़ी मुहिम चलाएंगे और हमारे विधायक बनेंगे तो उस पे भी हमारे जो विधायक है उस पे बात कर रखेंगे। दूसरा, इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती आ रही है 14 अप्रैल। तो उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जन्म स्मारक है वहां पर सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर से वहां पर हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे। तो हम लोग उसकी भी तैयारी करेंगे। तो साथियों, आप इस पे बताइएगा। और हमारा लाइव आना इसलिए था कि अब चूंकि कल यात्रा खत्म हुई और यात्रा खत्म नहीं हुई, सरकार ने तानाशाही करके खत्म कर दी और अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा हूं। जो हमने संकल्प लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जब तक नहीं लगती तो हम घर नहीं जाएंगे। तो लेकिन साथियों, अभी मैं रास्ते में ही हूं। हम लोग इस संकल्प को पूरा करे बगैर ना तो चैन से हम लोग बैठेंगे, ना सरकार को बैठने देंगे। तो इसलिए साथियों, मैं लाइव आया। अब मुझे पता है कि हमारे माननीय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी 7:30 बजे लाइव आने वाले हैं। तो जितने जो साथी देख रहे हैं इस लाइव को, आप लोग शेयर करें और तमाम साथी हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के भी उससे पेज से जुड़े हैं। उनके द्वारा बताए गए मिशन मूवमेंट को ध्यान सुने, मैं भी सुनूंगा और आप लोग तैयारी कीजिए। साथियों, एक हमारे राजगढ़ में मेरे द्वारा आज एक पोस्ट की गई थी। हमारे मेघवाल समाज की बेटी मनीषा वर्मा के जो भाई हैं, हमें उससे नहीं पता कि उसने क्या रिश्वत लेके क्या काम किया है, नौकरी जैसा देकर। लेकिन अब देखिए जातिवाद, राजगढ़ प्रशासन का जातिवाद देखिए कि किस प्रकार से घर के एसी ले गए, 2 एलईडी ले गए, फ्रिज ले गए, कूलर तक ले गए, यहाँ तक कि कान के टाप्स तक ले गए और जो गोल्ड लोन था उसको होल्ड करवा दिया। तो घर के अंदर जो नकदी थी वो, तो ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर डकैत डाला है प्रशासन ने। हम इसकी पूरी तफ्तीश कर रहे हैं और हमारा लीगल वकील खड़ा करके मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनको हम लोग संविधान का पाठ पढ़ाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बच्चे हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब हमने इस पर आवाज उठाई तो सरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और हमने तमाम आला अधिकारियों से बात की कि ये गलत है। साथियों, कहीं ना कहीं हम लोग सच थे तो प्रशासन को झुकना पड़ा। अभी मेरे पास में जो हमारी छोटी बहन मनीषा का कॉल आया था, स्पष्ट उसने कहा भाई धन्यवाद। तो हमने कहा कि नहीं, इसकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। लेकिन मेरा राजगढ़ के साथियों से भाई कि आप लोग इस लड़ाई को लड़ें। अगर हमारी बहन बेटी इस प्रकार से परेशान हो जाती हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं, तो फिर क्या उनके मरने के बाद आप न्याय के लिए लड़ेंगे? हमें लड़ना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अन्याय के खिलाफ। हमें आवाज उठानी पड़ेगी तानाशाही सरकार के खिलाफ। हमें बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, मेरी इन सभी बातों को आप लोग ध्यान सुना। जय भीम। और अंत में एक बात ही कहूंगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। और ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर प्रतिमा लगाएंगे, ये हमारा संकल्प है। यूजीसी मध्य प्रदेश के लागू करवाएंगे, ये हमारा संकल्प है। बैकलॉग पदों में पूरी भर्ती करवाएंगे, ये हमारा संकल्प है।
और मध्य प्रदेश के अंदर जो भर्ती आई जिनमें हमारे SC ST के बच्चों के OBC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उनको फिर से री नोटिफाइड करवाएंगे, ये भी संकल्प है हमारा। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना अधूरा है कि इस देश में बहुजन राज स्थापित हो, उनके बच्चों का शासन हो, वो सपना हम लोग पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं। अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, समाज के लिए खून बहाएंगे और अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तमाम साथियों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान, जय विज्ञान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, विनोदन भाई जिंदाबाद। और हमारे मध्य प्रदेश के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे तमाम जिला अध्यक्ष, हमारे तमाम कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की महान जनता भी जिंदाबाद कि आप सभी साथियों ने संकल्प यात्रा को एक संकल्प के रूप में उसको सक्सेस करवाने का, सफल करवाने का प्रयास किया। लड़ेंगे, इन्होंने हमें फिर रोका है ग्वालियर आने से, लेकिन हम फिर जाएंगे और ये दिखा देंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे डरने वाले नहीं हैं। जय भीम, जय भारत।